निश्चय ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। भले ही हम, है ना, जैसे आजकल बीके बनना, है ना, फैशन हो गया है, तो भले ही कोर्स कर लें, बीके बन जाएं, लेकिन ब्राह्मण सो देवता, वो जो ब्राह्मण बनना है, जिस आधार से हम देवता बनेंगे, उस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय। अब ब्राह्मण जीवन कैसे होती है? ब्राह्मण जीवन माना सदा विजयी, माया पर विजयी और सदा निश्चिंत जीवन। संगम युग का सुख क्या है कि हम सदा निश्चिंत रहें, माया जीत रहें, है ना। विजयी माना कोई ये नहीं होता कि भौतिक सफलता, लेकिन सदा खुशी शांति की अनुभूति हो और कभी भी चिंतावश व्यर्थ संकल्प ना चले। इसी को कहते हैं ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण जीवन अतीन्द्रिय सुख के जीवन है ना। ब्राह्मण जीवन माना संगम युगी मौज, अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। तो हम ब्राह्मण जीवन का सुख अनुभव करते हैं, क्योंकि देखो, शुद्ध भोजन खाते हैं, पवित्र रहते हैं, मर्यादाओं में चलते हैं, तो ऐसे बच्चों को कैसा अनुभव होना चाहिए? अंदर बहुत अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए, जब हमारा खाना पीना सब शुद्ध है। लेकिन इस शुद्धि के बावजूद, है ना, मर्यादा में चलने के बावजूद कभी कभी वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं है। क्यों? क्योंकि चाल चलन, है ना, थोड़ा मर्यादाओं में तो चल रहे हैं, लेकिन जो मूल फाउंडेशन है उसमें हो सकता है कहीं ना कहीं कमी हो। तो फाउंडेशन क्या है? निश्चय। अब निश्चय फाउंडेशन है, मतलब 4 बातों में बाबा कहते निश्चय चाहिए। बाप में, अपने आप में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में। लेकिन चारों में निश्चय चाहिए, क्योंकि दिखाई नहीं देता। अपने आप को भी नहीं देख सकते, बाप को भी नहीं देख सकते, ड्रामा कल्याणकारी भी दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है ड्रामा में तो कितना विकराल स्वरूप दिखाई देता कभी, है ना। लेकिन ड्रामा कल्याणकारी, इसका भी निश्चय चाहिए। या फिर इसका भी निश्चय चाहिए कि ब्राह्मण परिवार है, क्योंकि कई बार कई परिस्थितियां भी आ जाती हैं, लेकिन वो निश्चय ना हिले। तो बाबा हमें कहते हैं, ये चारों बातों में जब निश्चय होता, और निश्चय किस आधार से? बाबा कहता है तो राइट होगा, है ना। निश्चय का आधार क्या है? कि बाबा कहता है। जब हमें निश्चय का कोई वैसे कुछ नहीं है ना, क्योंकि ना दिखाई देता है, ना कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो भी निश्चय के बेसिस पे करेंगे। तो जब हम बाबा के पास आते हैं और हमें थोड़ी महसूसता होती है कि ये भगवान है, तो हमें उनकी बात को निश्चय बुद्धि होके मानना होता है कि जब बाबा कह रहा है ऐसा है, तो चलो मानते हैं ऐसा है। और फिर बाबा कहते उस आधार से जब चले, तो बाबा ने कहा निश्चय माना जानना, मानना और चलना। निश्चय का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है? हम जानते हैं, मानते हैं और चलते हैं। जो भी बाबा ने आत्मा के विषय में, बाबा के विषय में, ड्रामा के विषय में और परिवार के विषय में सुनाया, हम उसको जानते हैं, मानते हैं और चलते हैं। जब इस प्रकार से चलें, तब बाबा कहते
तुम सदा विजयी और सदा निश्चिंत रहेंगे। कौन कौन सदा विजयी सदा निश्चिंत रहते हैं? कभी हलचल नहीं होती है ना, कभी कोई बात नहीं होती, तो ये सदा विजयी सदा निश्चिंत रहते, वो कब होगा? जब ऐसी ब्राह्मण जीवन हमारी बनेगी, चारों बातों पर निश्चय की। अब थोड़ा सा हम समझेंगे इन चारों बातों को, क्योंकि बाबा ने आज कहा कि अच्छे से चेक करो, चेंज करो कि फाउंडेशन चारों तरफ से टाइट है कि नहीं है। तो पहली बात, बाबा पर निश्चय, बाप पर निश्चय। तो बाप पर निश्चय माना क्या है ना? बाप पर निश्चय माना ये नहीं बाबा बैठा है सब ठीक हो जाएगा, है ना, मैं गलती करता जाऊं बाबा सुधारता जाएगा, बाबा माफ़ करता जाएगा, वो वाला निश्चय नहीं। जैसे दुनिया में कहते हैं ना, हमें तो भगवान पर पूरा भरोसा है, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन भगवान जो कर्म सिखला रहा है उस पर भरोसा है या नहीं? जैसे कल मुझे एक भाई सुना रहे थे कि जब कोई आत्मा का किसी से प्यार होता है, माना अटैचमेंट होता है, तो भगवान उनको मिलाने के लिए चेष्टा करेगा, है ना। तो ये भी क्या है, उनकी अपनी फ़िलॉसफ़ी है। अभी उस फ़िलॉसफ़ी में हम सोचें कि भगवान ज़रूर मुझे उनसे मिलाने की चेष्टा करेगा, तो पता चला आप स्टॉकर बन गए हैं, है ना। उस आत्मा को आपके प्रति कुछ नहीं है, लेकिन आप जैसे, है ना, मेरा प्यार है तो मैं, क्योंकि कई प्रकार की जो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं वो ऐसे भी चलती हैं, तो कहते हैं आत्मा भी भटकती है बाद में, तो फिर भगवान इंटरवीन करते हैं कि इस प्रकार की भी फ़िलॉसफीज़ व्यक्ति कहेगा। लेकिन बाबा कहते कि ऐसा नहीं है। बाप पर निश्चय माना बाप जो है जैसा है जानकर उसे उस पर निश्चय रखना। बाबा कहते मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे गुण क्या है, हर चीज़ को जानकर निश्चय रखना। अब मैं निश्चय रखूँ किसी ने मेरा नुकसान किया तो भगवान उसका अहित करेगा, तो भगवान किसी का अहित नहीं करता, है ना। कर्मों अनुसार जो भी उसका, है ना, उसमें भी अगर वो आत्मा स्थिति अच्छी रखेगी तो पार कर लेगी, उसमें क्या है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो एक्सपेक्टेशंस मनुष्य की मेरे से है, मैं वो नहीं हूँ। तो बाबा को जो है जैसा है जानकर और उनको मानकर उस हिसाब से चलना। तो बाबा कैसा है? बाबा तो कल्याणकारी है, बाबा तो श्रीमत देता है, और बाबा कहते तुम श्रीमत पर चलेंगे तो नर से नारायण बनेंगे। बाबा को क्या पसंद है? बाबा को योगी पसंद है, बाबा को सेवाधारी पसंद है। आज बाबा ने कहा ना मधुबन निवासी पसंद है क्योंकि वो निमित्त है ना। तो बाबा को पवित्र आत्माएं, योगी आत्माएं, निमित्त बनने वाली आत्माएं पसंद हैं। तो बाबा कहते बाप पर निश्चय माना बाप जो है जैसा है उसे जानकर निश्चय रखना। बाबा ने कहा कि मैंने बताया कि मैं बाप हूँ, तुम बच्चे हो, तुम अधिकारी हो, है ना। यू डोंट टेल मी व्हाट टू डू। तो बाप को जानना कि उसको मालूम है क्या करना है ना। अगर हम बाबा को बताने लगे, है ना, आज जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया ना, बाबा आप बैठे हो ना, आप देख रहे हो ना, आप समझ रहे हो ना, है ना। तो बाबा को जैसे दुनिया में मैनिपुलेट करते हैं ना किसी को, ऐसे बाबा को कहें बाबा आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो, आप इसमें मेरी मदद करोगे ना। तो इसका मतलब क्या कि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि उसको मुझसे ज़्यादा दिखाई सुनाई देता है। तो बाबा कहते हैं ये सारा जो निश्चय है कि बाबा तो मेरे साथ है ही है, लेकिन बाबा ने कहा मैं तुम्हारे कर्मों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर तुमने कर्म विकर्म बनाए हैं तो मैं उससे तुम्हें निकाल नहीं सकता, वो तो तुम्हें उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। और मैं तुम्हें जो योग बल सिखाता हूँ, श्रेष्ठ कर्म सिखाता हूँ, उस पर चलेंगे तो फिर तुम्हारा सुकर्म बनेगा।
तो इसलिए बाप को जो है जैसा है वैसा जानकर निश्चय करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं अगर नहीं होता ऐसा तो क्या होता, स्थिति हलचल में आती है। क्योंकि हम बाबा से कुछ चाह रहे हैं अपनी मान्यता अनुसार, लेकिन बाबा तो वो है ही नहीं, तो फिर क्या होता कि हमारे अंदर बाबा को लेकर भी हताशा निराशा आने लगते कि बाबा ये क्यों नहीं कर रहा, बाबा वो क्यों नहीं कर रहा है ना। तो बाबा ने कहा कि तुम दिल शिकस्त मत बनो। जैसे कई बार क्या होता, काम धंधा है अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो बाबा कहते हैं काम धंधा अच्छा क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि तुम एक दिन अच्छा नहीं चलता तो उसको खूब नेगेटिव एनर्जी देते है ना। आप देखना, मुझे याद है मैं छोटी थी तो एक घर बना ना, तभी बाबा का घर भी बन रहा है तो वो संकल्प सारे याद आते हैं। तो एक घर बना तो उसमें जो माता थी ना बहुत चिड़चिड़ी थी, जैसे हर चीज़ में ना कंप्लेन करना। तो जैसे कोई भी चीज़ टूट जाती ना, अब क्या होता है नई चीज़ लगती है, कई बार टूट जाती है, कई बार कुछ होता है, तो जैसे ना सारे दिन क्या लगा दिया, पता नहीं क्या बना रहे हैं, ये भी टूट गया वो भी टूट गया, यहाँ तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। तो सारे दिन ऐसे 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 वो चलता, तो अल्टीमेटली ना वो घर बिक गया, वो और चला नहीं, वो बार बार उसमें ये एनर्जी गई और वो चला नहीं। तो मुझे याद है कि घर में जो लोग बैठे थे हमारे लौकिक परिवार में, वो बात कर रहे थे कि इतना कोसोगे तो कोई भी चीज़ कैसे रहेगी, है ना। तो मुझे याद है कि उस समय भी ये बात ना दुनिया में लौकिक वाले भी जानते हैं कि कोई भी चीज़ है उसको हर समय छोटी सी चीज़ हो जाती है तो हम उसी को ही पकड़ लेते हैं, उसी को नेगेटिव एनर्जी देते रहेंगे, ये हो गया वो हो गया, इसमें पैसा लग गया उसमें पैसा लग गया, अरे एक में लग गया क्या हो गया है ना। नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ दो, है ना। 10 साल के बाद लगा लेना जब आपको लगे कि आप लगा सकते हैं। इसमें क्या है, इतना कोई भी चीज़, अपने शरीर को, अपने संबंध को, कोई वस्तु को हम इतनी नेगेटिव एनर्जी देते है ना। वैसे तो कहीं अपने बच्चों को भी बहुत नेगेटिव एनर्जी देते है ना, हर समय उनकी कमी कमज़ोरी को देखते रहेंगे, अपने अंदर भी संकल्प चलाते रहेंगे, उसका वर्णन भी करते रहेंगे, 10 को बताते हुए रहेंगे, उनकी भी दृष्टि बिगाड़ते रहेंगे, तो फिर उसमें वृद्धि कैसे होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम मुझे कहते हो कि तुम संभाल लो, लेकिन जब तक तुम्हारी अपनी वृत्ति अपने संकल्प ठीक नहीं चलेंगे तो कैसे संभलेगा, है ना। आप कहते हो भगवान दुआएं दो, तुम पहले अपनी चीज़ को तो दुआएं दो, है ना। अपनी चीज़ को तुम तो दुआएं दो, जिसको सारे दिन मेरा मेरा कहते हो उसी को दुआएं नहीं दे सकते तो बाबा उसमें क्या करेगा, है ना। तो इसीलिए बाबा हमें समझाते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे जानकर और मानकर चलने वाले, है ना। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ कि पवित्रता का बल, योग का बल, श्रेष्ठ कर्मों का बल तुम्हें चाहिए। इसमें ये जो सारी जो तुम्हारी जीवन की इश्यूज़ हैं ये किस कारण से, अवस्था से व्यवस्था बनती है। और अवस्था सिर्फ ये नहीं होती कि हम योग कर रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, पर हर चीज़ में एक्सेप्टेंस, हर चीज़ में शुभ भावना। आज बाबा ने 4 बातें कही ना, सहज योगी, है ना, सहज योगी, स्वभाव कैसा हो, हाँ, निर्मल स्वभाव। निर्मल स्वभाव कैसा होता है, स्वच्छ, किसी चीज़ के लिए, किसी आत्मा के लिए दिल में कोई भी मैल ना आए, बहुत निर्मल स्वभाव। फिर वृत्ति कैसी हो, शुभ भावना की वृत्ति, हर चीज़ के प्रति अच्छा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा होता जाएगा और अच्छा होगा, शुभ भावना की वृत्ति। और दृष्टि आत्मिक, है ना, ये ब्राह्मण की निशानी है।
अगर हम बहुत योग करते हैं लेकिन हमारे को है ना नेगेटिव दिखाई देता है, शुभ भावना की वृत्ति नहीं है, दृष्टि आत्मिक नहीं है, स्वभाव निर्मल नहीं है, किसी का भी अवगुण चित्त पर चढ़ जाता है, या सहज योगी नहीं है, योग लगाना पड़ता है, बाबा याद आता नहीं है, बाबा को याद करना पड़ता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे निश्चय में कमी है ना। हमें अभी तक बाबा जो है जैसा है समझ में नहीं आ रहा, या चारों सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं कमी तो है। तो बाबा कहते कि मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे जानकर मुझ पर निश्चय करो कि मैं सदा सत्य के साथ हूँ, श्रेष्ठ कर्मों के साथ हूँ, श्रीमत पर चलने वाले बच्चों का हाथ मेरे हाथ में रहता ही है। तुम ये नहीं सोचो आज बाबा दिखाई नहीं दे रहा है, तुम ये सोचो तुमने श्रीमत का हाथ पकड़ा है तो बाबा साथ ही है ना। तो इसको बाबा कहते समझो, मैं जो हूँ जैसा हूँ जानकर मानकर चलो। फिर बाबा कहते अपने आप में भी निश्चय चाहिए। अपने आप में निश्चय क्या चाहिए? मैं आत्मा हूँ और मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ ना। मैं वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण के खजाने में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है ना, कोई अप्राप्त शक्ति नहीं है ना। ब्राह्मण के खजाने में कोई गुण नहीं, कोई शक्ति नहीं जो ना हो है ना। मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरे पास सब कुछ है। मैं जब चाहूँ जिस गुण स्वरूप में, जिस शक्ति स्वरूप में स्थित होना चाहूँ मैं हो सकती हूँ। अपने आप में इतना निश्चय मुझे रखना है। ये नहीं आज बाबा ने जैसे कहा ना कि कहेंगे विश्व कल्याण तो कर सकते हैं पर स्व कल्याण बड़ा मुश्किल है ना। कहेंगे वैसे तो हम विश्व परिवर्तन कर सकते हैं पर छोटी छोटी चीज़ों का अटेंशन रखना मुश्किल है ना। हर बात में कहेंगे हम भूल गए है ना, हमारा अटेंशन नहीं रहा, तो फिर उसको क्या कहेंगे कि वैसे तो तुम 16 कला संपूर्ण बन रहे हो और छोटी छोटी चीज़ों पे तुम्हारा अटेंशन नहीं रह सकता। तो बाबा कहते हैं स्वमान लेना है। हमारा स्वमान क्या है? स्वमान ये है मैं भूल जाता हूँ, स्वमान ये है मेरे से होता नहीं है, या स्वमान ये है कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान का राइट हैंड हूँ, मेरे से क्या नहीं हो सकता ना। कोई भी बात हो, चाहे विज्ञान की बात हो, चाहे अकाउंटिंग की बात हो, चाहे स्थूल सेवा की बात हो, चाहे ज्ञान समझाने की बात हो, कोई भी बात हो, ऐसा कौन सा कार्य है जो मुझसे नहीं हो सकता। इतना अपने आप में निश्चय रखना है। भगवान की पसंद हूँ मैं, गलत थोड़ी हो सकती है। भगवान की पसंद हो ना तो अच्छे ही होंगे है ना। तो बाबा कहते इतना अपने आप में हमें निश्चय रखना है कि हो सकता है कोई गुण, कोई शक्ति मेरा भी मर्ज रूप में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं है ना। हम चाहें तो जो भी गुण, जो भी शक्ति जिस समय इमर्ज करना चाहें करके रख सकते, ठीक है ना। तो बाबा हमें कहते इतना हमें अपने आप में निश्चय रखना है। इतना निश्चय कि सोचते हैं हम ये नहीं बन सकते, वो नहीं बन सकते। देखो एक होता है निश्चय, एक होता है एम्बिशन। एम्बिशन समझते हो? करना कुछ नहीं है, सिर्फ बनना है। द एम्बिशन इज मतलब वैसे तो आप वर्ड्स को कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो, बट आज मैं जिस भाव से कह रही हूँ कि एक होता है सिर्फ एम्बिशियस हो रहे हैं कि है ना हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, लेकिन दूसरा होता है विधि से सिद्धि प्राप्त कर है ना। तो बाबा कहते हैं क्या नहीं कर सकते तुम, लेकिन विधि से सिद्धि है ना। ऐसे नहीं कि बाबा बैठा है तो हम बस विजयी बन जाएंगे, नहीं, पहले छोटे छोटे स्टेप्स से तो शुरू करें ना। पहले अपना योगी जीवन बने, पहले अपनी धारणाओं में प्योरिटी आए, हर चीज़ में हो, तब तो कहेंगे हम बड़ी बड़ी चीज़ें करेंगे। तो विधि से सिद्धि अपनानी, सिर्फ ये नहीं कि
एक होता है स्वमान तो ऊंचे ऊंचे रख लेते हैं लेकिन करने में कुछ नहीं, है ना। तो स्वमान भी रखना है, अपने आप को जानना भी है कि मेरी ये कैपेसिटी है, और फिर चलना भी है उस अनुसार। जानना भी है, मानना भी है, तो चलना भी है। अपने ज्ञान के, स्व के ज्ञान पर भी चलना है। ज्ञान तो बाबा ने दे दिया, लेकिन स्व के ज्ञान पर भी चलना पड़ेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं तुमने इतने ऊंचे ऊंचे स्वमान जो मैंने तुम्हें दिए हैं उनको धारण कर उन पर चलते हो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो छोटी सी बात में चेहरा तो नहीं उतर जाता, है ना। कोई कुछ कह दे, कोई, या फिर मानो छोटी सी बात है, मेरे में परख शक्ति है। आपको 10 बातें किसी की राइट लगी, रॉन्ग लगी, लेकिन आपको पता है कि अभी इनको कहने का समय नहीं है, इनकी धरनी अभी तैयार नहीं है। तो वहाँ पर ऐसा तो नहीं आप कूद पड़ते हैं वो बात कहने को जो उसको समझने की ताकत ही नहीं है। तो हर शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, परख शक्ति, निर्णय शक्ति, सहन शक्ति, हर शक्ति मेरे अंदर है और मैं इमर्ज करूं, है ना। ऐसा नहीं किसी ने, मैंने नहीं कहा तो बात मुझे ठीक लगी, या कहा तो मुझे गलत लगी। कई बार बात ठीक कह रहे हैं वो, लेकिन थोड़ा अहम भाव है ना। तो उसमें 2 बातें आपने भी समझाई ताकि वो अहम टूटे ज़रूरी नहीं था, वैसे भी छोड़ सकते थे, पर अहम को थोड़ा तोड़ने के लिए समझाई। कई बार किसी की धरनी तैयार नहीं है, तो आपने देखा कि इनकी पूरी फिलॉसफी गलत जा रही, पर आप, पता है आपको कि आज वो बात सॉल्व तो नहीं हो सकती, तो वो ईगो को हर्ट करके क्यों छोड़ना है, तो फिर वहाँ पे वो बात नहीं कही। तो बाबा कहते हैं अपनी आत्मिक स्थिति को, जो आत्मा है, हमारे अंदर इतनी शक्ति है, इतना हमारे अंदर स्वमान है, इतने गुण हैं कि हम हर कर्म एक्यूरेट कर सकते हैं ना। तो वो एक्यूरेसी हमारे जीवन में आती है, क्योंकि जहाँ एक्यूरेसी नहीं होती ना, वहाँ पर क्या होता है, खुशी गायब हो जाती। जब आपसे कोई उल्टा कर्म हो जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, खुशी गायब हो जाती, होती है कि नहीं, है ना। जब भी कुछ बोलना नहीं चाहते पर बोल दिया, या कोई ऐसा कर्म जो बाद में लगता है कि ठीक नहीं हुआ, तो वहाँ पर अपनी खुशी गायब हो जाती है। तो बाबा कहते हैं इन बातों को समझना है, अपने आप में भी निश्चय रखना है कि मैं कौन हूँ। मैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनने वाली गुणों शक्तियों के सागर की संतान हूँ, तो मेरा हर कर्म एक्यूरेट हो सकता है, ठीक है। ऐसे नहीं हम तो ऐसे ही हैं, हमारे पुराने संस्कार हैं, हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते या इतना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जो बाबा ने किया वो बाबा के बच्चे भी कर सकते, ठीक है। फिर बाबा कहते ड्रामा पर निश्चय। ड्रामा पर निश्चय में 2 बातें आती हैं। एक है ड्रामा का जो ज्ञान बाबा हमें देते हैं, 4 युग और फिर संगम युग और फिर आने वाले सतयुग का ज्ञान। तो कालचक्र के ज्ञान पर मुझे निश्चय है। कालचक्र के ज्ञान के निश्चय के बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। जैसे कि अगर मुझे निश्चय है कि ये संगम युग है और इस समय सारे 63 जन्मों के कार्मिक सेटलमेंट्स आएंगे, तो फिर क्या मैं क्या क्यों करूँगा जब कार्मिक सेटलमेंट्स आएंगे, है ना। अगर मुझे निश्चय है ये कलयुग का अंत है और ये क़यामत का समय है और मेरे 63 जन्मों के हिसाब किताब अभी आने वाले हैं, तो क्या मैं कभी क्या क्यों करूँगा। अगर मैं क्या क्यों करता हूँ तो इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया है कि हम काल चक्र में कहाँ खड़े हैं। देखो, मनुष्य जब ओल्ड एज हो जाती है ना, तो आप किसी को कहो तबीयत ठीक है तो कहेंगे हाँ ठीक है, बस बैक में थोड़ा पेन रहता है, घुटनों में थोड़ा रहता है, वो तो ओल्ड एज में होता ही है ना। तो देयर इज सो मच एक्सेप्टेंस ना, कि ओल्ड एज है तो इतना तो होगा ना, पता है ना ये होगा। तो ऐसे ही अभी सृष्टि की ओल्ड एज है,
हमें यही तो ज्ञान दिया ना बाबा ने कि सृष्टि की ओल्ड एज है। भले ही हमारा शरीर अभी युवा हो, वृद्ध हो, बच्चे का हो, जो भी हो, लेकिन सृष्टि की ओल्ड एज है। तो यहाँ तत्वों में, शरीरों में, आत्माओं में ताकत नहीं होगी, एंड इट इज़ नॉर्मल एंड नेचुरल, है ना। तो जिसको समझ आ जाता है कौन सा समय चल रहा है, उसमें वो परफेक्शन नहीं ढूंढेगा। परफेक्शन ढूंढना अज्ञानी की निशानी। अगर हमें ज्ञान नहीं समझ में आए तो हम परफेक्शन ढूंढते हैं ना। आज क्या है, कोई आत्मा आपके साथ कार्य करती है, संगठन में इतना काम होता है, सेवा होती है, तो आपको क्या करना है, आत्मा को स्नेह शक्ति से सींच के जितना हो सकता है करते रहना है ना। आप कहेंगे आप में ये कमी है, ये बुराई है, ऐसा है, ऐसा है, तो क्या होगा, वो भी जो है वो चला जाएगा, उससे बेटर आएगा कोई गारंटी नहीं है। तो आपको हर चीज़ को ज्ञान बल, योग बल से, शुभ भावना के बल से चलाना होता है, वृद्धि करानी होती। ये ड्रामा पर निश्चय का सब्जेक्ट, समझ है। मानो आपके यहाँ कोई भी बच्चे हो, युगल हो, माता पिता हो, या कोई साथ में सहयोग देने वाले, जो है ना, हेल्प करने वाला कोई हो, लेकिन आपको समझना है कि अभी 84वें जन्म में, या जो भी जन्म है पर अंतिम है ना, मानो कोई लेट भी आया है तो भी उसका अंतिम जन्म है। अब अंतिम जन्म में इतना ही हो सकता है, ये जिस प्रकार से चल रहे हैं, ये अपना बेस्ट कर रहे हैं, शुभ भावना रखकर, और आपको क्या करना है, उसमें उनको योग का सहयोग देकर चलाना ना। उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन परिस्थितियों से, चीज़ों से, है ना। आजकल तो दुनिया में भी वो गारंटी का सिस्टम ख़त्म हो गया, कोई गारंटी नहीं है। कोई वारंटी होती है भाई बदल देंगे, पर चलेगा कोई गारंटी नहीं। आज कोई ऐसा सामान नहीं बनता जिस पे कहें ये गारंटीड है कि ये खराब नहीं होगा, क्योंकि तत्वों में उतनी ताकत है ही नहीं, है ना। इसीलिए कोई भी चीज़ में अगर हमें क्या क्यों चलता है, तो हमें क्यों समझ में नहीं आया है कि ये अंतिम चरण है, इसमें, है ना, ऐसा ही चलेगा। इसमें बस स्थिति परफेक्ट हो सकती है, और कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता, सिर्फ स्थिति परफेक्ट हो सकती। कल मैंने देखा किसी को, उनको किसी ने कमिटमेंट दी थी कि हम अभी आएंगे आधे घंटे में, वो नहीं आए थे, तो उनको 10 मिनट तक कहते रहे, आपने आधा घंटा कहा था, आप आए नहीं, आपने आधा घंटा कहा था, आप अभी तक नहीं आए। उसने फ़ोन काट दिया, फिर ये चुपचाप बैठ गए। तो मैंने कहा 10 मिनट क्यों अपनी एनर्जी ख़राब की, उसको नहीं आना था, वो नहीं आया, है ना। ऐसे ही तो होता है ना। तो वो भाई यहीं पे बैठा था और ऐसे, है ना, अपना कॉन्वर्सेशन करते, बोले दीदी देखो अब बोलते हैं पर आते नहीं हैं। तो मैंने कहा वो अब फ़ोन भी नहीं उठाएगा, वो अगली बार भी नहीं आएगा। अभी क्या है आपके पास, सब्स्टिट्यूट तो है ना। तो कहते हैं सब्स्टिट्यूट तो अभी कोई है नहीं। तो मैंने कहा उसको भी क्यों ख़राब कर रहे थे, वो नहीं उठा रहा था, नहीं उठा रहा था, कल आ जाता, परसों आ जाता, लेकिन अभी तो आएगा ही नहीं। तो ये जो है कि हम सोचें कि हम ज़ोर ज़बरदस्ती हम कोई चीज़ को करा लें, हमारा दिल है आज हो जाए तो आज ही हो जाए, नहीं होगा, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं इस ड्रामा के ज्ञान को समझो। पहले ये चीज़ है। दूसरी चीज़, श्रीमत पर चलने वाले बच्चों के लिए ड्रामा कल्याणकारी है, इस पर भी हमें निश्चय रखना होता है ना। ड्रामा परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है। कभी कभी आपको उसकी सीन जो है वो देखने में पसंद भी नहीं आएगी, लेकिन ड्रामा कल्याणकारी है। और ये मेरा अनुभव है कि जब कोई चीज़ हो रही होती है ना, तो कभी कभी समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे कैसे चल रहा है। लेकिन जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम सोचते हैं इसमें बहुत कल्याण ही हुआ,
इसमें भी कल्याण हुआ, इसमें भी कल्याण हुआ, उसमें भी कल्याण हुआ। तो आप देखेंगे कि बाबा के बच्चे जो श्रीमत पर चलते हैं उनको अपेरेंटली कल्याण दिखाई दे या ना दे, पर कल्याण है। और धीरे धीरे जब आप बार बार, और मैंने ये देखा कि इस निश्चय को बढ़ाने के लिए पीछे की बातों को देखो कि जो हुआ उसमें कल्याण था, तो जब उसको देखेंगे ना तो आपका निश्चय बढ़ता जाता है। और फिर धीरे धीरे जब कोई चीज़ हो भी रही होती है ना तो आपके अंदर आता है कल्याण ही होगा कुछ, ठीक है अभी समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन कल्याण ही होगा, है ना। तो जैसे व्यक्ति होता है ना, जैसे कोई चीज़ बनती है तो उनको पता होता है इसका स्वरूप पहले ऐसा लगता है फिर बाद में ऐसा लगता है। पहली बार कोई देख रहा हो तो उसको लगता है ये तो ख़राब हो गया लेकिन उसको पता है कि अगला नेक्स्ट स्टेप पे इसका स्वरूप ऐसे बदल जाता है। हलवा ही बनता है तो क्या होता है, पहले पहले उसका रंग और सब चीज़ें अलग होती हैं, फिर धीरे धीरे वो चेंज होके पक जाता है तो पता चलता है अच्छा ये ऐसे बनता है, ये प्रोसेस है। ऐसे ही आप ड्रामा के प्रोसेस को भी समझ जाते हैं धीरे धीरे, और आपको ट्रस्ट आने लगता है कि हाँ ये अभी समझ में नहीं आ रहा है पर ये ठीक ही हो रहा होगा, है ना, ये सब कल्याणकारी हो रहा है। तो बाबा कहते हैं ऐसा निश्चय हमारा ड्रामा पे होना चाहिए, और जिसको ड्रामा पर निश्चय है उसको सदा निश्चिंतता रहती है, सदा निश्चिंतता रहती है। उसको पता है कि है ना सब कुछ ठीक हो जाता है, धीरे धीरे वो सेटल हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि इसमें क्या कल्याण समाया हुआ था। और आज बाबा कहते हैं तुम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हो ना, सारे पत्तों को नहीं जानते, है ना। वैसे तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, किसी बात के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, है ना। तो पता है ना कि आदि क्या है हर बात की, कि कोई कार्मिक अकाउंट है, प्रेजेंट क्या है मुझे श्रीमत पे चलना है, और अंत क्या है, फ्यूचर क्या है उसका, कि उसमें कल्याण ही होगा। तो कोई भी बात आती है तो ये 3 बातें याद रखनी है कि कोई कार्मिक सेटलमेंट है और मुझे क्या करना है, मुझे श्रीमत पर चलते रहना है और उसके लिए जो बेस्ट करना है वो कर लेना है, और वो फिर फ्यूचर में उसमें कल्याण ही है। इन 3 बातों को समझकर चलना है। सतयुग पर भी तो निश्चय रखते हैं ना, तो सीन के कल्याण पर क्यों नहीं निश्चय रख सकते, ठीक है ना। और फिर बाबा कहते हैं ब्राह्मण परिवार पर भी निश्चय होना चाहिए। कई बार हम ब्राह्मण परिवार को देखते हैं ना तो लगता है अच्छा ये भी सतयुग जाएंगे, ऐसा लगता तो नहीं है इनका, है ना लेकिन बाबा कहते हैं यही जाएंगे, है ना। सारी दुनिया में यही वो है जो जाएंगे। भले ही आपको दुनिया में हम बाहर देखेंगे ना तो हमें लगेगा कि अच्छा ये व्यक्ति तो इतना अच्छा लग रहा है ना, इनमें दैवी गुण ज़्यादा लग रहे हैं, है ना, अंदर वालों से, लेकिन नहीं, वो नहीं जाएगा उसके दैवी गुण के पीछे, वो जो अपेरेंट दैवी गुण है उसके पीछे क्या है, माया है ना। यहाँ कोई चिढ़ के भी कर रहा है तो भी उसकी क्या है, निस्वार्थ सेवा ही है ना। भले 2 बातें भी कर रहा है तो भी कर तो निस्वार्थ सेवा ही रहा है ना। तो ऊपर से बहुत मीठा है लेकिन उसके पीछे क्या है, उसके पीछे तो कोई ना कोई विकार है ना। लेकिन यहाँ तो जो भी कर रहे हैं, भले संस्कारों को वश नहीं कर पा रहे, भले कभी चिढ़ जाते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कभी है ना कोई उल्टा कर्म भी कर देते हैं, लेकिन आत्मा ने इतना तो पक्का कर लिया है कि मेरा बाबा है और मेरा लक्ष्य क्या है, तो उस लक्ष्य के हिसाब से जो भी करती है उसकी भावना तो शुद्ध ही है ना। और मैंने ये देखा कि पहले पहले ना मैं सोचती थी भावना इतनी अच्छी है तो बात करना नहीं आता है इनको, और काम ठीक क्यों नहीं करते, है ना। लेकिन कई बार ये समझ नहीं आता कि ये जो संस्कार है ना, संस्कार इतने प्रभावशाली होते हैं कि बहुत शुद्ध भावना है, लेकिन कर्मों में आती है ना तो वो पता नहीं चलता सामने, क्योंकि इतनी एफिशिएंसी नहीं है या इतनी वो ऊपर व्यक्त होने की शक्ति नहीं है। तो संस्कारों के वश ऐसा लगता है, लेकिन जब ब्राह्मण परिवार से हम डील करते हैं
तो आपको ये निश्चय रखना पड़ता है कि भावना इनकी अच्छी ही है ना। भले ही संस्कारवश थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन भावना अच्छी ही है ना। तो मानो कोई भी आपस में भी आप लोग जब बातचीत करते हो, कभी कभी लगता है ना कि ये ऐसे कह दिया, ऐसे कर दिया, लेकिन ऐसे कह दिया कर दिया, फिर भी ट्रस्ट करो कि ब्राह्मण है, रोज़ क्लास में आता है, लक्ष्य है उसका मनुष्य से देवता बनने का, तो ऐसा तो नहीं है कि भावना गलत होगी। बाकी हाँ, कभी कभी व्यक्त करने का तरीका नहीं आता, पॉलिश्ड नहीं होते, है ना, पॉलिश्ड नहीं होते, तो इस प्रकार से है ना संस्कार जो है वो दिखाई दे जाते हैं। लेकिन भावना अच्छी है, ये ट्रस्ट करना पड़ता है। इतना ब्राह्मण परिवार को ट्रस्ट करके चलते हैं ना, क्योंकि यहाँ निश्चय की सब्जेक्ट को तो सामने रखना ही पड़ता है। कई बार परिस्थितियाँ आती हैं तब भूल जाते हैं कि यही ब्राह्मण परिवार है जो देवता बनने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, जिस पर बाबा का निश्चय है कि ये मेरा बच्चा देवता बनेगा, तो मुझे तो निश्चय वैसे ही रखना पड़ेगा ना, है ना। फिर हम कहें बाबा तो शायद तुमसे थोड़ी गलती हो गई है ना, इसका तो थोड़ा कम ही लग रहा है चांस, है ना। तो बाबा आपको देखेगा और मुस्कुराएगा, क्योंकि बाबा को तो मालूम है। कई बार क्या होता है ना, हर आत्मा अपने संस्कार से जब देखती है तो उसको लगता है हम लोग बहुत मायोपिक हैं ना, हमारे को बहुत थोड़ा सा दिखता है, तो हम एक चीज़ देख लेंगे और कहेंगे ये चीज़ तो इसमें ठीक नहीं है। लेकिन बाबा तो उस आत्मा का बहुत कुछ देख रहा है ना, तो उसके अंदर ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो ईश्वरीय ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में उसको मदद कर रहे हैं, और वो आत्मा बन भी रही है। भले ही मेरा जो संदर्भ है उसके साथ, उसमें मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं कोई उसके साथ उस संदर्भ में कार्य नहीं कर रही। मुझे तो थोड़ी सी बात दिखाई दे रही है कि दो जने मिलके कारपेट बिछा रहे थे, उसमें उसने 5 बार बहस कर ली, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि इतना बाबा कहता आर्ग्यू मत करो, ये तो इतना आर्ग्यू करते हैं, है ना, हर चीज़ में आर्ग्यू करते हैं। तो आपने तो एक संस्कार देख लिया, लेकिन आपने ये थोड़ी देखा वो 2-2 बजे उठ के योग करता है। आपने ये थोड़ी देखा कि वो आत्मा जो है इतनी हार्ड वर्कर है, इतनी सेवा कर लेती है। आप तो चले गए 1 घंटे में, उसने तो सारे दिन सेवा की, है ना। तो बाबा को तो सब कुछ दिख रहा है ना। तो बाबा कहते इसीलिए मेरे बच्चों को तुम सर्टिफिकेट नहीं दो, वहाँ तुम निश्चय रखो, है ना। और वैसे भी हमारा संबंध तो ब्राह्मण परिवार से भी इनडायरेक्ट है ना। हमारा संबंध है, लेकिन इनडायरेक्ट है। हमारा संबंध बाबा के कारण है, क्योंकि वो बाबा के हैं, हम बाबा के हैं, इसीलिए हमारा संबंध है। तो जिनके साथ हमारा इनडायरेक्ट संबंध है, उसमें इतना जजमेंटल नहीं होते, है ना। मुझे एक बहन आई थी, तो मुझे कहती मेरा सेंटर की बहन के साथ कुछ खिटखिट हो गई। तो मैंने उसको कहा आपका उनसे क्या लेना देना है, वो ईश्वरीय सेवा में है, आप बाबा के यहाँ वर्षा लेने जाते हैं, वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, आप भगवान से वर्षा लेने जा रहे हैं, आपका कोई डायरेक्ट लेन देन थोड़ी है उनसे, है ना। आप उनको निमित्त की तरह देखेंगे, वो आपको बाबा का जो भी ज्ञान है, योग है, वो सिखाएंगे, इतना ही तो है। और आप उसके लिए उसका रिगार्ड रखेंगे कि उन्होंने जीवन दिया है ना। बाकी आपको उनके संस्कारों में उलझने की ज़रूरत ही नहीं, उन संस्कारों से तो खुद छूटना चाह रहे हैं, आप क्यों उनमें जाके फंस पड़े क्या ज़रूरत है आपको। तो कहती हाँ, पर तो मैंने कहा नहीं, आपको आप उसमें जाओ ही नहीं, वो आपका डिपार्टमेंट ही नहीं, है ना। तो हमारा संबंध जो ब्राह्मण परिवार के साथ है ना, वो इनडायरेक्ट है ना। वो भगवान को प्यारे हैं तो हमें भी प्यारे हैं, इनडायरेक्टली प्यारे हैं ना। जो बाबा को प्यारा है और जिस बाबा से मेरा इतना प्यार है, वो मुझे इनडायरेक्टली प्यारा है ना। और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो मेरे साथ अच्छे हैं या नहीं, लेकिन वो ईश्वरीय कार्य में राइट हैंड है, तो उनके लिए मेरा रिगार्ड है ना। कोई भी आत्मा,
चाहे वो क्लास में आने वाले हों, चाहे वो सेवा संभालने वाले हों, कोई भी आत्मा है, उस आत्मा के साथ मुझे समझना है कि ये बाबा के मददगार बच्चे, और बाबा के मददगार बच्चे मुझे प्रिय हैं, क्योंकि भगवान की सेवा जिनके द्वारा होती है वो सम्माननीय है। ठीक है ना। तो इसको हमें परिवार पर निश्चय की सब्जेक्ट रख के चलना होता है, क्योंकि अगर परिवार के पर, और हम जितना अपने आप को समझदार समझते हैं ना उतने हैं नहीं ना, हमें नहीं समझ में आता है। किसी की तपस्या, किसी का त्याग, किसी की मेहनत हमें नहीं दिखाई देती है, हमें नहीं समझ में आता है। देखो जैसे बच्चे भी होते हैं, आज आप देखो क्लास में भाई बहनें बैठते हैं तो निमित्त जानते हैं कि हर एक बच्चा कितना स्ट्रगल कर रहा है ना। कोई होता है जो एक क्लास आता है, वो भी उसके लिए मेहनत होती है। कोई होता है सारे दिन सेवा करता है, वो उसकी मेहनत होती है। हर एक की मेहनत भी अलग होती है, हर एक की स्ट्रगल भी अलग होती है, हर एक का कर्म बंधन भी अलग होता है। लेकिन हमें लगता है हम सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं और हम जजमेंटल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। इसीलिए इन बातों को समझकर हमें निश्चय बुद्धि होकर चलना होता है, क्योंकि अगर निश्चय बुद्धि नहीं होते तो फिर वहाँ पर क्या क्यों क्या क्यों क्या क्यों चलते हैं, और फिर विजयी नहीं हो पाते, है ना, विजयी नहीं हो पाते। और सबसे बड़ी बात है, आप क्या क्यों में फंस के रह गए, वो चले गए अपनी राजधानी में, है ना। आप वो बाबा को देखते रहे और आप उनको देखते रहे, और आप उनको देखते देखते संगम युग बिता दिए और आपका टाइम वेस्ट हो गया, है ना। बाबा ने तो हमें कहा मनुष्य को नहीं देखना ना, तो मनुष्य में फंस गए किसी भी कारण से, तो क्या हुआ, असफलता हो गई, है ना। तो जो भी है बाबा जाने वो जाने, हमें क्या करना है ना, हमें प्रेम सम्मान से रहना है बस। लेकिन बाबा कहते हैं किनारा नहीं करना। किनारा कब करते हैं, जब घृणा होती है, किनारा नहीं करना, ठीक है। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि चेक और चेंज करना। अगर चेक करेंगे, चेंज नहीं करेंगे तो दिल शिकस्त होते जाएंगे, है ना। दिल शिकस्त कैसे होते हैं, चेक किया, रोज़ चार्ट लिख रहे हैं ना, आज भी अमृत वेला नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ, है ना। या निश्चय में भी अपने अंदर निश्चय, स्व पर निश्चय की कमी है, या ड्रामा पर निश्चय की कमी है, रोज़ पता कर रहे हैं लेकिन चेंज नहीं कर रहे, तो धीरे धीरे अपने आप से ही हताश निराश हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं। और बाबा कहते हैं जब ये होपलेसनेस या दिल शिकस्तपना आता है तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये संस्कार बन जाता है। कोई भी चीज़ बहुत काल तक रहती तो वो संस्कार बन जाती, फिर अंत में भी वो संस्कार हमारा सामना करेंगे, अंत में भी हम दिल शिकस्त होंगे। तो उस समय पर मायाजीत, जो अंत में मायाजीत बनना है, कैसे बनेंगे, जब अपने में होप एंड फेथ ही नहीं है, अपने से ही होपलेस है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए इन संस्कारों का बहुत अटेंशन देना है। और फिर बाबा ने आज कहा 2 wrongs do not make a right, है ना। कोई भी गलत कर्म करता है, और आज बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जो मोस्टली सुनने में भी आता है। वो झूठ बोलते हैं तो हमें गुस्सा आता है ना। तो बाबा कहते हैं वो झूठ बोलते हैं वो गलत है, तुम गुस्सा करते हो सही है ना। तो ऐसा तो नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी कुछ भी करता है तो बाबा कहते हैं उसमें तुम्हें सहन शक्ति होनी चाहिए, और तुम्हें नॉलेजफुल होकर चलना है कि उसका संस्कार है वो कर्म करे, लेकिन मेरा संस्कार क्या है, मैं उस आधार से चलूँ। उसका संस्कार क्रोध का है, वो क्रोध करे, मेरा संस्कार तो क्रोध का नहीं है ना, मेरा संस्कार तो स्नेह का है, तो मैं स्नेह स्वरूप रहूँ। और बाबा कहते परवाह नहीं करो व्यर्थ की, जिन बातों पर हमारा कंट्रोल नहीं है उसके बारे में हमें नहीं सोचना है, ठीक है। केयरफुल भी रहना है और केयरफ्री भी रहना है। केयरफुल किस बारे में रहना है, जो बातें मेरे कंट्रोल में है उसके बारे में,
और केयर फ्री किससे रहना है? जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उससे, है ना। तो जिन बातों पर मेरा कंट्रोल नहीं उसमें केयर फ्री, है ना, परवाह ही नहीं करनी। और बाबा कहते हैं जो बातों में परवाह करनी चाहिए वहाँ करनी भी है, क्योंकि मर्यादाओं में कई बार फिर कहेंगे, बाबा ने कहा है ना, बेपरवाह बादशाह बन जाओ। तो मैं तो खाता पीता हूँ, मौज करता हूँ, मेरी ब्राह्मण जीवन तो ऐसे ही चल रही है। बाबा कहते हैं नहीं, केयर फ्री उन बातों में जहाँ कंट्रोल नहीं है, और केयरफुल उन बातों में जो मेरे कंट्रोल में है, जो मेरे पुरुषार्थ की बात है, उसमें बेपरवाह नहीं होना। उसमें तो बहुत परवाह रखनी होती है कि मेरा डिसिप्लिन, मेरा सब कुछ श्रीमत प्रमाण चल रहा है या नहीं। ओके, ओम शांति।